उत्पत्ति 26 के 25वां अध्याय उसका वचन 29 से 34 तक। Praise the Lord। ये घटना बहुत ही कॉमन है, मुझे लगता है कितने लोग इसको पहले से जानते थे, कितने लोग पहले जानते थे? कोई नहीं जानता। हालेलुया, कोई नहीं जान रहा इस घटना को। दो भाई हैं, याकूब और एसाव। चलिए मैं बता देता हूं। तो परमेश्वर ने सबसे पहले एक व्यक्ति को चुना था जिसका नाम अब्राहम है। अब्राहम का पूरा परिवार जो है एक मूर्ति पूजक परिवार के रूप में था। उससे परमेश्वर ने उसको चुना, बुलाया और बोला कि अपने पिता की जन्मभूमि को छोड़ के मेरे पीछे हो ले। हालेलुया। अब्राहम चला। अब अब्राहम जो है वो 75 वर्ष में परमेश्वर के साथ चलना शुरू किया और 100 वर्ष में आके अच्छा जब निकला तो परमेश्वर ने उसको बोला कि मैं तुझसे बहुत बड़ी जाति बनाऊंगा। प्रेज़ द लॉर्ड। और तेरे जो वंश है वो आकाश के तारागण और बालू के किनकों के समान होंगे। बस आप लोग बैठे हैं, मैं गलत बोलूंगा तो मेरे को तुरंत रोक दीजिएगा। हालेलुया। अब मैं बड़ा घबरा रहा हूँ कि भाई मैं यहाँ कैसे बोल पा रहा हूँ और आदरणीय लोग बैठे हुए हैं, मतलब हमको सुनना चाहिए, हमको उधर बैठना चाहिए तो हम यहाँ खड़े, तो मेरे को रोक दीजिएगा कि नहीं ये गलत प्रचार कर रहे हो। प्रेज़ द लॉर्ड। तो 75 की आयु में वो निकला और परमेश्वर ने उसको कहा कि मैं तुझे एक वंश दूंगा। अब इसके भाई का बच्चा हो चुका है, उसका नाम लूत है, और लूत जो उसका भतीजा है वो साथ चल रहा है। किसका विचारेगा? कुछ नहीं हो पाया अभी। ठीक है। उसका एक और भाई नहोर था। नहोर से बतूएल और उसके बाकी भाई पैदा हो चुके होंगे। बाद में उसी एक बेटे से रिबका पैदा होती है, तो वो तीसरी पीढ़ी में पहुंच गए हैं, है ना। नहोर, फिर बतूएल और उसकी बेटी रिबका, उससे अब्राहम के बच्चे का विवाह होगा। तो इसका तो कभी बच्चा ही पैदा नहीं हो पा रहा। ठीक है, तो लेट हो रहा, लेकिन परमेश्वर ने बोला कि मैं अपने समय में तुझे एक संतान, एक वंश, प्रतिज्ञा का संतान दूंगा। हालेलुया। और फिर परमेश्वर ने 100 वर्ष की आयु में उसे एक संतान दिया जिसका नाम उसने इसहाक रखा। प्रेज़ द लॉर्ड। जब इसहाक बड़ा हो गया, उसका विवाह रिबका से हुआ और जब रिबका गर्भवती हुई तो 2 बालक पेट में आए, जुड़वा बच्चे। प्रेज़ द लॉर्ड। और जब वो जुड़वा बच्चे आए तो क्या हुआ कि आपस में पेट के अंदर ही घमासान युद्ध चलने लगा, जैसा कि आपस में हम करते हैं कई बार। आजकल मसीही समाज में काफी फाइटिंग नजर आती है। WWF तो समाज में ही चल रहा। पहले जो है टीवी वगैरह में लोग देखते थे, आजकल उधर देखने की जरूरत नहीं, चर्च के अंदर ही कई बार देखने को मिल जाता है। तो क्या कि मेरे आंखों के सामने एक बार तो ऐसा हुआ है कि मैंने एक नई नवेली दुल्हन को चर्च में आते देखा। उसका पहला सप्ताह था विवाह के बाद, और उसको दाहिने हाथ की संगति के लिए बुलाया गया था। तो वो और उसकी मतलब उसका पति, वो बच्ची हमारे ही चर्च की थी, और उसका पति भी आया और हाथ मिलाने के लिए कि आपको दाहिने हाथ की संगति हम फुल मेंबरशिप देते हैं। उस दिन बेचारी सैंडल खा के वापस गई, हाथ तो मिलाया नहीं, डायरेक्ट पैर भी मिला लिए। तो उस दिन जबरदस्त फाइटिंग हुई थी चर्च में, और मैं उस घटना को याद नहीं दिलाना चाहता, मगर बताना चाहता हूँ कि बेचारी सैंडल खा के वापस गई, उसका पति भी मार खाया था और मैं उसका गवाह हूँ।
मैं कुछ पीछे के रो में खड़ा था। तो ये दुखद बात है कि जो झगड़ा है, जो लड़ाई है, आपस में चलती रहती है, समाज में चलती, बच्चे पेट में हैं और आपस में झगड़ा कर रहे हैं। आप जरा देखिए इसी अध्याय उत्पत्ति उसका 25वां अध्याय वचन 22 से कृपया करके पढ़िएगा। एक दूसरे को क्या करने लगे? तो कब? बेचारे पेट से बाहर नहीं आए हैं और मारने लगे हैं। तो बाहर आके तो मारना बनता है कि नहीं? दुनियादारी देखे बिना ही मारना शुरू कर दिए, तो दुनियादारी देखने के बाद तो है ना। प्रेज़ द लॉर्ड। इधर तो शैतान का ही राज्य चल रहा है, इधर तो आपको हथियार भी दिया जाता है। इधर जो है आप मारने के लिए सिर्फ हाथ में दर्द हो रहा है तो भैया चाकू क्यों नहीं उपयोग करते हैं? तलवार क्यों नहीं लेते? बंदूक क्यों नहीं लेते? तो पेट के अंदर से मनुष्य का स्वभाव लड़ाई झगड़ा करने वाला होता है। मैं आज आपको लड़ाई झगड़ा करना सिखाना चाहता हूँ। मतलब हम तो सीखे ही रहते हैं, ऐसा नहीं है कि सिखाना पड़ेगा। हमको आइडिया है कि कैसे, मतलब अभी मौका दिया जाए कि बॉक्सिंग कंपटीशन, तो बच्चे काफी जोश में आके एक दूसरे को हो सकता है धुनाई कर दे। पुराना कुछ बदला होगा तो उससे 2 साल पहले मेरे को गाली वाली दी थी या किसी ने मुझे कुछ कह दिया था, टांग बात किया, तो उसका पूरा बॉक्सिंग के साथ बदला निकाल लिया जाए। प्रेज़ द लॉर्ड। अभी क्या है कि हमको लड़ाने की जो प्रवृत्ति है शैतान ने पैदा होने के समय डाल के रखी। आपस में लड़ने लगे और माँ बेचारी परेशान है। माँ कौन है? इधर जो नीचे बैठे उसमें से माँ कौन है? प्रेज़ द लॉर्ड। एक बार जोरदार ताली आंटी के लिए बजाएंगे। पता होना चाहिए हमको घटनाएं। माँ जो है वो रिबका है, उनके पेट में 2 बच्चे हैं, एक याकूब और एक ईसाव। प्रेज़ द लॉर्ड। आगे पढ़िए क्या होगा। लड़के एक दूसरे को आपस में उसके गर्भ में लिपट के मारने लगे। आगे पढ़िए। उसने कहा, मेरी तो ऐसी ही दशा रहेगी तो मैं कैसे जीवित रहूंगी? और वह यहोवा की इच्छा पूछने को गई। आगे। तब यहोवा ने उससे कहा, मेरे घर में 2 शादियां हैं और तेरी कोख से निकलते ही 2 राज्य के लोग अलग अलग होंगे और एक राज्य के लोग दूसरे से अधिक समृद्ध होंगे और बड़ा बेटा छोटे से अधिक होगा। परमेश्वर की दोनों बच्चों से योजना है, छोटे बेटे से ज्यादा बड़ी योजना है, छोटे बेटे से अधिक योजना है। छोटा बेटा जो है वो याकूब है, वो अपने भाई के एड़ी को पकड़ के निकलता है, उसने पकड़ा हुआ था। आगे पढ़िए। तब उसकी प्रसव का समय आया, तब क्या प्रकट हुआ कि उसके गर्भ में छोटे बालक हैं। पहला जो उत्पन्न हुआ वह लाल निकला और उसका सारा शरीर कमल के समान रोमैन था, इसलिए उसका नाम ईसाई रखा गया। ठीक है, हाँ। उसका भाई अपने हाथ से ईसाव की एड़ी पकड़े हुए उत्पन्न हुआ और उसका नाम याकूब रखा गया। जब रिबका ने उसको जन्म दिया तब इसहाक 60 वर्ष का था। ठीक, ये अभी जिस पैसेज पर हमने पढ़ा उससे पहले की घटना ये है कि ये दोनों बालक जन्म लेते हैं और पहला वाला जो है उसके शरीर में बहुत बाल है ना, रोए वाला उसका शरीर था और उसका नाम एसाव रखा गया, और दूसरा जो बालक है उसका नाम याकूब रखा गया और वो एड़ी पकड़ के निकलता है। बाद में उसका आप याकूब का अर्थ देखेंगे तो अड़ंगा मारने वाला। आप अर्थ भी देखिए, क्या अर्थ है? अड़ंगा मारने वाला। आपस में लड़ तो रहे थे, लड़ने का स्वभाव है। तो मैं ये कह रहा हूं कि क्यों ना इसका सही उपयोग किया जाए, क्यों ना इसका, लड़ाई करने की प्रवृत्ति है, सही उपयोग किया जाए। गलत आदमी से हम लड़ रहे हैं, गलत चीजों से हम लड़ाई करने का सोच रहे, गलत तरीके से गलत व्यक्ति से लड़ रहे। लड़ाई करना जो है आप, अच्छा मैं आपको बताऊं, यहां से पुलपिट से बोल रहा हूं, लड़ाई करना अच्छी बात है तो थोड़ा सा अजीब लगेगा, अजीब लगेगा, हाँ कि ना? लड़ाई करना
गंदी बात है, अच्छी बात है? आदमी लड़ाई करना गंदी बात है कि अच्छी बात है? लड़ाई किससे है उसके ऊपर डिपेंड करेगा कि लड़ाई अच्छी है कि खराब है। मैं आपको एक वचन, निर्गमन उसका 15वां अध्याय निकालिए जरा। निर्गमन उसका 15वां अध्याय और उसका वचन 3 को पढ़िएगा। यहोवा योद्धा है, उसका नाम यहोवा है। यहोवा योद्धा है, योद्धा है। हालेलुया। लड़ाई जो है आप किससे कर रहे हैं ये बहुत इंपॉर्टेंट है। लड़ाई अगर आप आपस में कर रहे हो, लड़ाई भाई भाई कर रहे हैं तो ये दिक्कत है। लेकिन लड़ाई अगर आप जो है जिससे करना चाहिए उससे कर रहे हैं। एक लड़ाई आपको पता है ऑलरेडी इनके पैदा होने के पहले एक लड़ाई चालू हो गई। किसकी लड़ाई मुझे पता है? थोड़ा सा हिंदू स्त्री के वंश और स्त्री के वंश और सर्प के वंश के बीच ऑलरेडी एक लड़ाई चल रही है। प्रेज़ द लॉर्ड। 3 अध्याय और उसका वचन 15 को पढ़ के देखिए। उत्पत्ति 3 अध्याय 15। ये लड़ाई जो हो रही है उसके पीछे कारण जो है वो 3 अध्याय है। और मैं तेरे और तेरी स्त्री के बीच में और तेरे वंश और तेरे वंश के बीच में मैं उत्पन्न करूंगा और तेरे सिर को कुचल डालेगा और तुम उसकी एड़ी को बचेगा। प्रेज़ द लॉर्ड। प्रभु का वचन है। कितने लोगों को लगता है कि ये वचन आपके लिए है? कितने लोगों को लगता है ये वचन यीशु मसीह के लिए है? अगर किसी को कुछ नहीं लगता क्या? कितने लोगों को लगता है कि ये वचन यीशु मसीह के लिए है? प्रेज़ द लॉर्ड। ये यीशु मसीह के लिए सर्वप्रथम भविष्यवाणी है कि एक वंश उत्पन्न होगा जो उसके पैर को कोई कुचल नहीं पा रहा था, कोई कुचल नहीं पाएगा सिवाय एक के, यीशु मसीह। लेकिन इसके साथ साथ ये वचन हमारे लिए क्यों है? क्योंकि आप इसको ठीक से देखिए, लिखा मैं तेरे और स्त्री के बीच में और तेरे वंश और स्त्री के वंश के बीच में। तो अभी जिस स्त्री की बात हो रही वो कौन है? हव्वा, जिससे हम सब भी तो आए हैं। हम सब कौन है? उसी स्त्री, आदि माता तो है हमारी। प्रेज़ द लॉर्ड। हमारे और शैतान के और या उस सर्प के बीच जो है एक युद्ध है, बीच बीच में डसने के लिए आता है वो। प्रेज़ द लॉर्ड। भी आपको पता है कि नहीं पता? आप चाहो कि मत चाहो, आपको बीच बीच में डसने के लिए वो आता है। स्पेशली कब? जब आप प्रभु के बहुत करीब जाते हो तो डसने के लिए आता है। हालेलुया। जितना ज्यादा चर्च में एक्टिव हो गए वो डसने के लिए आएगा। जितना ज्यादा आराधना प्रार्थना में मन लगाओगे वो आपको डसने के लिए आएगा। प्रेज़ द लॉर्ड। प्रमाण के लिए देखते हैं यीशु मसीह की जब परीक्षा हुई, कब हुई, कैसे शुरू हुई? मत्ती रचित सुसमाचार उसका 3रा अध्याय पढ़िएगा। 3रा अध्याय और उसका वचन 16, 3:16, मत्ती 3:16। यीशु बपतिस्मा लेकर तुरंत पानी में से ऊपर आया और देखो उसकी आवाज खुल गया और उसने परमेश्वर की आत्मा को कबूतर के समान उतरते और अपने ऊपर आते देखा। आगे अब देखो ये आवाज वाली हुई, मेरा प्रिय पुत्र है, जिसे मैं अत्यंत प्रसन्न हूँ। अब इसके आगे पढ़िएगा। तब आत्मा यीशु को जंगल में ले गया ताकि इब्लीस से उसकी परीक्षा हो। पर 40 दिन और 40 रात बिना खान रहा तब उसे भूख लगी। बस जैसे ही आप आत्मा से परिपूर्ण होते हैं, 2 बातें। आत्मा खुद चाहते हैं कि फाइटिंग के मैदान में उतर जा। प्रेज़ द लॉर्ड। कौन लेके गया यीशु मसीह को जंगल में? कौन लेके गया? कौन? कंफ्यूजन है। लिखा है तब आत्मा यीशु को जंगल में ले गया। कुछ सुसमाचार में आत्मा के सिखाने से वो जंगल में गया, ऐसा भी लिखा है। आप अगर लूका रचित सुसमाचार उसका 4था अध्याय पढ़ेंगे तो आत्मा के सिखाने से, अपने से नहीं गए।
हाँ, 4 का 1 पढ़ के देखिए। यीशु पवित्र आत्मा से भरा हुआ लंदन से लौटा और 40 दिन तक आत्मा के सिखाने से बदल के फिरता रहा। आत्मा के हाँ सिखाने से, हालेलुया। इसके गाइडेंस पे थे वो। जहां आप पवित्र आत्मा परमेश्वर के करीब आएंगे, आपको पवित्र आत्मा परमेश्वर ट्रेनिंग ग्राउंड में ले जाते हैं। कहां लेके जाते हैं? जिसके साथ लगातार युद्ध करना है उसके साथ ट्रेनिंग करने चलो। और हम लोग अपने मसीही जीवन में जैसे ही थोड़ा बढ़ते हैं, शैतान हमको, प्रभु तो हमको मजबूत बनाने के लिए कई बार ऐसी परिस्थिति, जैसे परमेश्वर ने अब्राहम को बोला कि अपने बच्चे को क्या कर दे, बलिदान चढ़ा। अब ये प्रभु जो है वो अजीब बात नहीं कर रहे, इतने साल बाद बच्चा हुआ है। परमेश्वर क्या कर रहे हैं? चेक कि भाई इतने एज में मैंने दिया है तो भरोसा मेरे ऊपर रखा है कि नहीं रखा है ना। अगर आप, एक तो ये बात है कि भाई बलिदान कर दे, दूसरी ये बात है कि मैं तेरे वंश को आकाश के तारागण के समान बनाऊंगा। दोनों में से एक ही तो होगा ना। बालक मर जाएगा लेकिन आकाश के तारे के समान वंश होंगे। तो ये बचे या कोई और बचे, वंश तो होगा। तो इस बात को परमेश्वर चेक कर रहे थे कि पुरानी बात जो मैं बोला हूं उसको भूल तो नहीं किया। चेक करते हैं परमेश्वर बार बार। प्रेज़ द लॉर्ड। आपको पता है अय्यूब जब परमेश्वर की नजर में बहुत धर्मी व्यक्ति था, उसी समय परमेश्वर को एक आइडिया, भाई शैतान को मैंने चल निकल फालतू बात नहीं करो, निकलो यहां से, हमारे सामने सब फालतू बात। कैसा आइडिया देना है कि बाड़ा हटा लूं और उसके बाद फिर कुछ छुएगा तो छूने दो मैं तेरे को। प्रेज़ द लॉर्ड। परमेश्वर ने अलाउ किया कि जाके देख ले, औकात है तो देख ले, वो मेरे साथ खड़ा रहेगा। प्रेज़ द लॉर्ड। परमेश्वर आपके ऊपर कई बार गर्व करना चाहते हैं, मैं मौका नहीं देता हूं। अपन क्या है कि थोड़ा बहुत कुछ परीक्षा आई, तकलीफ आई तो हम जूझना छोड़ देते हैं और हम मैदान से पीछे हट जाते हैं। प्रेज़ द लॉर्ड। हम लड़ना छोड़ देते हैं। अब तो कोई समस्या आई है, इतनी बड़ी समस्या है कि नहीं हो पाएगा, पीछे हट जाओ। परमेश्वर चाहते हैं कि आप लड़ाई के मैदान में उतरे। एक बात, यहोवा योद्धा है। दूसरी बात, यीशु मसीह के मुंह से क्या निकलता है? क्या निकलता है? हाँ, यीशु मसीह के मुंह से क्या निकलता है? वचन। क्या निकलता है? वचन। और क्या निकलेगा? क्या निकलता है यीशु मसीह के मुंह से? दो धारी तलवार। मजाक कर रहा था मैं। प्रेज़ द लॉर्ड। वो वचन जो है वो दो धारी तलवार है और दो धारी तलवार लिखा हुआ है। चेक करना प्रकाशित वाक्य 1 अध्याय में। यीशु मसीह के मुंह से वचन निकलता था। ऐसा तो हमको सुसमाचार पढ़ के लगता है, पर यीशु मसीह को एक्चुअल अपने रूप में जब आप देखोगे तो उनके मुंह से जो वचन निकल रहा है वो वचन कैसा दिखता है? प्रकाशित वाक्य 1 अध्याय। नहीं, एक वचन नहीं बता। वचन 16 को पढ़ो। प्रेज़ द लॉर्ड। यीशु मसीह एक्चुअल रूप में एक योद्धा है। हालेलुया। यीशु मसीह ओरिजिनल रूप में आप देखोगे तो वो योद्धा। मैं वही बता रहा हूं, परमेश्वर को जानने की कोशिश कीजिए। यहोवा योद्धा है। हालेलुया। है कि नहीं? निर्गमन 15 में भी पढ़िए, यीशु मसीह के मुंह से दो धारी तलवार निकलती है। यीशु मसीह के पास घोड़ा भी है, पीछे बहुत बड़ी सेना भी है। हालेलुया। प्रेज़ द लॉर्ड। अभी क्या हो गया ना कि एक डाकू का कान काटा है, फालतू बात कर रहा है, हमारे प्रभु को पकड़ेगा, अभी तलवार निकालो, कान काट। अब यीशु मसीह क्या कान को जोड़ दिए। लड़ाई का, मैं तो बोल रहा हूं कि तलवार चलाते हैं तो तलवार चलाए क्या? तलवार नहीं चलाए, लेकिन एक बहुत बेहतरीन बात उन्होंने कही। क्या कही पता? अभी मैं परमेश्वर से विनती करूंगा और स्वर्ग की 12 पलटन यही उपस्थित हो जाएगी। हालेलुया। सेना है उनकी, और उस सेना को बुलाने में
बुलाए क्योंकि उद्धार की योजना को पूरा करना है। हालेलुया। अभी आके सारे मानव जाति को मार ही देते, सारे पापियों को खत्म कर देते, तो उनके पाप का बोझ को अपने ऊपर लेकर उनका उद्धार कैसे करें? प्रेज़ द लॉर्ड। अभी दया करने आए हैं और करके चले गए, इसके बाद न्याय करने आएंगे, लड़ाई करने आएंगे उसके पहले। हालेलुया। क्या करने आएंगे? लड़ाई करने आएंगे। एक बहुत भयंकर युद्ध होगा। शैतान, पशु, झूठे भविष्यवक्ता और पृथ्वी के बड़े बड़े राजा, अरबपति, खरबपति, बिजनेसमैन, जिनके पास आज पावर है, जिनके पास आज पैसा है, जो घमंड कर सकते हैं, जो कुछ भी खरीद सकते हैं, जो किसी को भी उठवा सकते हैं, ऐसे लोगों को शैतान ने अपने टीम में रखा है। प्रेज़ द लॉर्ड। हालेलुया। सर के ऊपर से भी जा रहा है। हालेलुया। प्रेज़ द लॉर्ड। समझने की कोशिश कीजिए, एक फाइनल युद्ध की तैयारी हो रही है जिसमें आपको और मुझको शामिल होना है। ठीक है। प्रकाशित वाक्य में आगे देखते हैं, फिर हम लड़ाई के ऊपर और दो भाइयों के ऊपर आएंगे। पहले प्रकाशित वाक्य 19वां अध्याय में आइए। इसमें क्या लिखा है कि 11 वचन से, प्रकाशित वाक्य 19 का 11 से आगे पढ़िए, 11 से 16 तक पढ़िए, तो बड़ा इंटरेस्टिंग लगेगा। हाँ, किसकी बात हो रही है? विश्वास योग्य और सत्य कहलाता है। तो यीशु मसीह ने जब पृथ्वी पे थे तो एक बात कही थी कि मार्ग, सत्य और जीवन, तो किसकी बात हो रही है? यीशु मसीह की बात हो रही है। हालेलुया। प्रेज़ द लॉर्ड। अब जरा देखिएगा कि क्या हुआ। फिर मैंने स्वर्ग को खुला हुआ देखा, क्या देखता हूं कि एक श्वेत घोड़ा, बता रहा हूं यीशु मसीह के पास घोड़ा भी है। आगे पढ़िएगा। और उस पर एक सवार है। हाँ, बात से पढ़िए। वह धर्म के साथ क्या करता है? क्या करता है? क्या करता है? क्या करता है? न्याय, बोलिए, न्याय और युद्ध, बोलिए, न्याय और युद्ध। हालेलुया। यीशु मसीह के बारे में जानकारी होना जरूरी है। यीशु मसीह युद्ध करने की तैयारी, ये युद्ध है जिसके बारे में हम देख रहे हैं। आगे बढ़िए। परमेश्वर का वचन जो देहधारी हुआ, जो यीशु मसीह बना, और अब वो परमेश्वर के वचन के रूप में एक व्यक्तित्व के रूप में हम देखते हैं। प्रकाशित वाक्य 1 और इस अध्याय में आगे पढ़िएगा। प्रेज़ द लॉर्ड। यहां रुक जाइए। स्वर्ग की सेना मतलब सारे स्वर्गदूत जिन्होंने शैतान का साथ नहीं दिया। हालेलुया। प्रेज़ द लॉर्ड। कुछ ऐसे स्वर्गदूत भी पाए जाते हैं इस पृथ्वी पर जो शैतान के साथ नीचे आ गए। ठीक है। स्वर्ग की सेना अर्थात वो सेना जो प्रभु के साथ स्वर्ग में सेवा करती है, वो सेना है स्वर्ग की सेना। और क्या लिखा? श्वेत और मलमल पहने हुए उसके पीछे। ये मलमल पहनने वाले कौन है? पता है किसी? मलमल पहनने वाले कौन है? महीन मलमल पहनने का अधिकार किसको दिया गया? किसको दिया है? यस, प्रेज़ द लॉर्ड। किसको दिया? इसी अध्याय का वचन 8 पढ़ दीजिए, ऊपर पढ़ दीजिए, 8वां वचन पढ़ दीजिए। तो पवित्र लोगों के सेना जो यीशु मसीह के पीछे है, जो धर्म के काम है, वो महीन मलमल के समान है, जिसको पहने हुए सेना भी पीछे खड़ी है। उस सेना में आपको रहना है कि नहीं रहना? प्रेज़ द लॉर्ड।
उस सेना में आपको रहना है कि नहीं रहना, उस सेना का हिस्सा बनना है, तो मुझको समझना पड़ेगा कि यहाँ पृथ्वी पर एक युद्ध चल रहा है। हालेलुया। ये अंतिम युद्ध है, ये फाइनल युद्ध है। इस सेना में आप शैतान के साथ खड़े रहेंगे कि यीशु के साथ खड़े रहेंगे? दो भाई आपस में लड़ रहे हैं, उस युद्ध करने की आवश्यकता नहीं है। आपस में झगड़ा, पैसे का झगड़ा, प्रॉपर्टी का झगड़ा, घर का झगड़ा, गाड़ी का झगड़ा, कौन बड़ा है इस बात का झगड़ा, मैं अच्छा हूं इस बात का झगड़ा, मैं सही हूं इस बात का झगड़ा से ऊपर उठिए। आपका झगड़ा आपसे, अपने आप से है। शरीर का झगड़ा आत्मा से है, आत्मा का झगड़ा शरीर से है। आपका शरीर परमेश्वर के पास आने नहीं देता है, आपकी आत्मा परमेश्वर के पास जाना चाहती है। अपनी आत्मा को पवित्र आत्मा परमेश्वर के कंट्रोल में देने की जरूरत है। झगड़ा इस बात का है कि घुटना नहीं टेकने का मन है, पर टेकना पड़ेगा। झगड़ा इस बात का है कि प्रार्थना करने का मन नहीं है, पर प्रार्थना करना पड़ेगा। झगड़ा यह है कि समस्या कठिन लगती है, लेकिन उसमें प्रभु के साथ विश्वास जो के बने रहना पड़ेगा। झगड़ा यह है कि वचन नहीं समझ में आता, पर फिर भी बाइबल खोलना पड़ेगा, और अगर उसके बाद भी नहीं समझ में आता तो उस वचन को लेकर प्रार्थना करना पड़ेगा, और करेंगे तो फिर रुकना पड़ेगा, इंतजार करना पड़ेगा जब तक उस प्रार्थना का उत्तर आपको आए ना। किसी दूसरे पढ़ने में अचानक एक दिन प्रभु आपको लेके जाएंगे और उसी सवाल का जवाब आपको मिलेगा जिस सवाल को आपने वचन से किया था। हालेलुया। झगड़ा इस बात का बने, आपस में झगड़ने का कोई फायदा नहीं। किराए के घर में रहो कि अपने घर में रहो, मरने के बाद क्या होगा ये घर पे निर्भर नहीं करता। लुंगी पहनो कि पैंट पहनो, प्रेज़ द लॉर्ड। क्यों भैया? हो सकता है लुंगी वाले सब चले जाए, हालेलुया, और पैंट वाले, अच्छा खासा जीन्स पहनने वाले, 5000 की जीन्स पहनने वाले नीचे रह जाए, फर्क नहीं पड़ता। आप युद्ध में यीशु के साथ हैं कि नहीं है, आप युद्ध कर रहे हैं कि नहीं कर रहे हैं, आप परमेश्वर के साथ खड़े हैं कि नहीं है, इस बात पे निर्भर करेगा कि आप ऊपर जाएंगे कि नहीं जाएंगे। यीशु मसीह है, श्वेत घोड़े पर सवार है, उनका नाम विश्वास योग्य सत्य है, और एक बड़ा स्पेशल नाम है जो अभी नहीं पता, जो इसमें लिखा भी नहीं है, जो यीशु मसीह को पता हो। हालेलुया। उसके पीछे स्वर्ग के सारे स्वर्गदूतों की सेना है, और उन सेना के साथ साथ हमारे, आपके और सारे विश्वासी के समान धर्मी लोग हैं। हालेलुया। पवित्र लोग हैं। क्या आपको रहना है कि नहीं? प्रेज़ द लॉर्ड। लड़ाई और उसकी ट्रेनिंग दी जानी चाहिए। आपको पता है अब्राहम के परिवार में, अब्राहम के खुद के बच्चे तो नहीं थे, लेकिन अब्राहम अपने परिवार में कुछ लोगों को ट्रेनिंग दिया। कितने लोग थे पता है? 318 लोग थे जिनको अब्राहम ट्रेनिंग दिए। बाद में उसका क्या फायदा हुआ? युद्ध कौशल में निपुण थे, भागना, लड़ना, तलवार चलाना सब जानते थे। जब सदोम और अमोरा पर अटैक हुआ 4 राजाओं के द्वारा, तो उसका अब्राहम का भतीजा लूत बंधुआई में चला गया। प्रेज़ द लॉर्ड। कौन बंधुआई में चला गया? यही जो लूत है, जो अब्राहम का भतीजा। जब अब्राहम और लूत के बीच थोड़ा चरवाहों का विवाद हुआ था, अलग अलग हो गए। ये जब बंधुआई में चला गया तो अब्राहम अपने 318 वो फौजी किस्म के लोग जो ट्रेनिंग वाले थे, जो युद्ध कौशल में निपुण थे, इनको लेके गया और वो उसको बंधुआई से छुड़ा के ले आया। हालेलुया। आप अगर ट्रेनिंग नहीं करोगे तो प्रभु अपने सेना में भर्ती कैसे करेगा? हालेलुया। तो हम वहां थे कि परमेश्वर योद्धा है, लिखा यहोवा योद्धा है। यीशु मसीह जो है उनका तो रूप हम देख ही रहे हैं। इसको पढ़ लीजिए, कंप्लीट करते हैं, फिर हम पवित्र आत्मा परमेश्वर के बारे में आएंगे। हाँ, मारने के लिए। हालेलुया। किसको मारना है? ये वो दूसरी जातियां हैं जो शैतान के साथ खड़ी है, जो शैतान की सेना के लोग हैं। इनको मारने के लिए यीशु मसीह के मुंह से क्या निकलती है? 2 धारी तलवार। और क्या क्या तब चोखी तलवार निकलती है। हाँ, आगे। भयानक प्रकोप। पूछिए क्यों भयानक प्रकोप? क्यों मेरे लोग प्रभु से, या क्यों मेरे लोग मुझसे दूर हैं?
क्यों मेरे लोग प्रार्थना नहीं कर पा रहे हैं, क्यों मेरे लोग परमेश्वर के पास नहीं आ पा रहे हैं, क्यों ये आदमी टीवी में ही लगा हुआ, इस बात का क्रोध है। और उसके बाद पूरा बदला लिया जाए कि बोले मेरे लोगों को तूने स्वर्ग आने से रोका, अभी बताते हैं तुम्हारा मजा। हालेलुया, प्रेज द लॉर्ड। ये वही सेना है जिन्होंने भरमाया है। आपको पता है जितने फिल्म स्टार हैं जिनको आप टीवी पे कभी कभी देख लेते हो, ये सारे शैतान के एजेंट हैं। जितने अरबपति हैं, अधिकतर लोग जो है वो शैतान के कामों में अपना पैसा लगा के रखते हैं, ताकि आपके और मेरे घरों तक टीवी, फोन, लैपटॉप के माध्यम से शैतानी बातें परोसी जा सके। समझना पड़ेगा, इनसे बड़ी जलजलाहट और क्रोध के साथ बदला लिया जाएगा। अब क्या आप उन्हीं के साथ रहेंगे क्या, या आप भी इस बात को कि क्यों तुमने प्रभु के पास आने से रोका, क्यों बाइबल उठाने से रोका, तुम्हारी इतनी हिम्मत कैसे हुई? वो व्यक्ति जो है यीशु के लहू से खरीदा गया है, जीवन भर उसको नारकीय जीवन बना के रखा। इस बात का बदला नहीं लेंगे प्रभु। प्रेज़ द लॉर्ड। बदला लिया जाएगा, और वो दूसरी पार्टी के लोग वो हैं जिन्होंने भरमाया था। आगे पढ़िएगा। एक बार जोरदार ताली प्रभु यीशु मसीह के लिए हम बजाएंगे, और याद करने की कोशिश करिए कि राजाओं का राजा, प्रभुओं का प्रभु कहां पे पढ़े थे? अभी तीमुथियुस में परमेश्वर के लिए पढ़े थे। परमेश्वर का नाम क्या? अगम्य ज्योति में रहता है और अधिपति है, ठीक है, और राजाओं का राजा और प्रभुओं का प्रभु। ये साबित करता है कि आजकल बहुत सारे भरमाने वाले ये बोलते हैं कि यीशु मसीह पिता से छोटे हैं, यीशु मसीह पिता के बराबर नहीं है, जबकि वचन में डायरेक्ट बोले कि मैं और पिता एक हैं। प्रेज़ द लॉर्ड। यीशु मसीह भी योद्धा है, परमेश्वर के बराबर है। हालेलुया। और तीसरी बात है कि आपके आत्मिक युद्ध की तैयारी जो है पवित्र आत्मा परमेश्वर भी कराते हैं। हमारे इफिसियों 6 में आ जाएंगे। इफिसियों उसका 6वां अध्याय। मेरे ख्याल से ये अध्याय को खोलने की भी आवश्यकता नहीं है, आपको बार बार आपके पासवानों ने कई बार बाहर से जितने पासवान आए होंगे उन्होंने प्रचार किया होगा। पढ़ के देखिए जरा। उसका 6 का 10 अध्याय से। प्रभु ने अपनी शक्ति के प्रभाव में परिवर्तन करो, परमेश्वर के सारे हथियार बांध लो कि तुम शैतान की युक्तियों के सामने खड़े रह सको। और 13 पद कहता है परमेश्वर के सारे हथियार बांध लो कि तुम बुरे दिन का सामना कर सको और सब कुछ पूरा करके स्थिर रह सको। हालेलुया। आपको और मुझको युद्ध में नहीं, अपने जीवन में स्थिर रहना है। और अगर आप बोलोगे कि मैं लड़ना नहीं चाहता हूं, तो शैतान आपको फाड़ना चाहता ही है। इस बात को जानने की आवश्यकता है कि आपकी इच्छा, मतलब मैं तो बड़ा प्रेमी स्वभाव का व्यक्ति हूं, ब्रदर प्रेज द लॉर्ड, जय मसीह की, और मैं तो बहुत प्रेम करता हूँ, मीठी मीठी बातें बोलता हूँ, आपस में करना चाहिए, अच्छा है, मैं मना नहीं कर रहा हूँ, लेकिन मेरे अंदर तो लड़ाई का स्वभाव ही नहीं है, मैं तो लड़ना ही नहीं जानता, मैं लड़ना चाहता भी नहीं। परमेश्वर बोल रहे हैं कि आपको हथियार बांधना पड़ेगा। आप चाहो कि मत चाहो, वो शैतान इस ताक में है कि कब किसको फाड़ खाए। आपको अपने आप को इस माइंडसेट में, इस विचार में आपको आना पड़ेगा कि मुझे हथियार के समान प्रभु के वचन। ये बाइबल इसलिए नहीं पढ़ रहे कि बाइबल अच्छी लगती है। हालेलुया। बाइबल पढ़ के क्या, मैं आपको बताऊं कि मैं बहुत जानकार हूं, मैं बहुत अच्छा व्यक्ति हूं, मेरे से ज्यादा बाइबल कोई नहीं है। ये बताने के लिए बाइबल पढ़ रहे हैं क्या? बाइबल आप इसलिए पढ़ रहे हो कि बाइबल पढ़ के आप उस शैतान से लड़ाई कर सको। हालेलुया। प्रार्थना आप इसलिए कर रहे हो कि अपने कमजोर विश्वास को मजबूत बना के ढाल बना लो, ताकि शैतान के जलते हुए तीर आए वो रुक जाए। प्रेज़ द लॉर्ड। प्रार्थना, वचन, आराधना इसलिए नहीं करते हैं कि हमको अच्छा लगता है, वो प्रभु तेरी उपस्थिति में आनंद की भरपूरी है, लेकिन सिर्फ यही एक कारण नहीं, प्रभु की उपस्थिति में सुरक्षा भी है। हालेलुया।
परमेश्वर मेरा शरण स्थान है, मैं उन 10,000 लोगों से नहीं डरता जो मेरे आसपास, उस महामारी से भी मैं नहीं डरता। भजन संहिता 91 पढ़ के देखिए। परमेश्वर शरण स्थान है किसके लिए? विपत्ति में पड़े हुए व्यक्ति के लिए, युद्ध में पड़े हुए व्यक्ति के लिए। जब लोगों की बड़ी सेना आपके विरुद्ध है, और वो सेना अब आपके पास मनुष्यों की नहीं, अब दुष्ट आत्माओं की सेना आपके अगल बगल में। फोन का कोई एडवर्टीजमेंट आ गया, दोस्त ने कुछ बोल दिया, परिवार वाले ने कुछ मन को अच्छी ना लगने वाली बात देखी, तो मेरा मन दुखी है, अब मैं थोड़ा देर जो है टीवी देखूंगा। मम्मी ने डांट दिया, अब मैं दोस्त के साथ घूमने जा रहा हूं। छोटे छोटे कारण शैतान बनाता है कि आप रोज बाइबल से थोड़ा और दूर चले जाओ, रोज बाइबल से, प्रार्थना से थोड़ा। आपका मूड खराब है ना, सबसे बढ़िया मूड है प्रार्थना करने का। जब आपका मूड अच्छा है तो आपको नींद आ जाएगी, जब आपका मूड खराब है तो नींद भी नहीं आएगी। आपका मूड किसी ने खराब किया ना, सबसे बेहतर मूड है जाके प्रार्थना करने लगो। हालेलुया। जैसे ही आपको किसी ने कोई कड़वी बात बोली तो जाके उसको मारने मत जाओ, शैतान को मारने के लिए घुटने पे चले जाओ। हालेलुया। आपका मन अगर टूट गया है तो बढ़िया है, टूटा हुआ मन परमेश्वर के लिए योग्य है, लेकिन हम उल्टा करते हैं। हमको अच्छा नहीं लगा, उसकी बात अच्छी ना, तो देखता हूं इस रास्ते से गुजर के दिखा, पत्थर मार देता हूं। प्रेज़ द लॉर्ड। हाँ, किसी आदमी को भेज दूंगा, किसी से और कुछ बात इधर उधर की उल्टी सीधी बात फैला दूंगा। किससे लड़ रहे? आपस में लड़ रहे। लड़ाई करना है, लेकिन जब आपको मैं बताऊं, हमारे परिवार में जब कोई भाई वचन में बहुत पढ़ रहा है, कभी मम्मी ने उसका मूड खराब, कभी पिताजी ने कुछ बोल दिया, कभी भाई उससे झगड़ने लगा, आप और जाकर प्रार्थना कर लो। आपकी समस्या परमेश्वर के करीब आने का बढ़िया उपाय है। हालेलुया। जब कभी आप परमेश्वर से बहुत करीब आते हैं, शैतान आपको रोकता है और आप उसके बाद रुक जाते हैं। ये दिक्कत है। लड़ने का विचार जो है वो ये है कि तू रोक के दिखा। आपको रुकावट हो रही है, मन नहीं हो रहा, लेकिन मैं रुकूंगा नहीं। मैं आज का संदेश ये है, तू रोक के दिखा। रोक रहा है ना, अच्छी बात है, मैं रुकूंगा नहीं, मैं नहीं रुकूंगा, मैं चलता रहूंगा। हालेलुया। यीशु मसीह ने एक बार प्रार्थना किया, शैतान कमजोर कर रहा था। दूसरी बार प्रार्थना किया, शैतान कमजोर कर रहा था। तीसरी बार भी शैतान कमजोर कर रहा था। वो घुटने टेक गए और उनका जो पसीना है वो लहू की बड़ी बड़ी बूंदों के समान गिरने लगा। फिर एक स्वर्गदूत प्रकट हुआ। हालेलुया। और वो सामर्थ्य देने लगा। प्रेज़ द लॉर्ड। आपके पास सहायता आएगी, लेकिन समय लगता है। आज की दुनिया चुटकी बजा, 2 मिनट में मैगी नूडल्स बन जाता है, ठीक है ना। ऐसा वचन नहीं है। वचन आप कुछ ऐसे सवाल हैं मेरे जो मैं आज भी कई सवाल का जवाब मुझे नहीं मिला, लेकिन कुछ ऐसे सवाल हैं जिसका उत्तर 2 दिन बाद मिला, 1 महीने बाद मिला, 2 महीने बाद मिला कि प्रभु मुझे अपना वचन सिखा। अपने समय पे उत्तर मिलता है, आपको इंतजार करना पड़ता है, तुरंत कुछ नहीं होता। वचन प्रार्थना में आप लगे रहिए, जूझने की आदत डालिए। यीशु मसीह रुके नहीं, एक बार किए। अच्छा, चेले लोग साथ नहीं दे रहे, चेले लोग सो गए, बाद में तुम मेरे साथ एक घड़ी में जाग नहीं सकते। मैंने तुमको अपना प्रिय से प्रिय माना। प्रिय 12 थे, प्रिय 70 थे। कितने थे? 70। उसमें से भी अगर आप 70 में से और बहुत प्रिय मानो 12, उसमें से भी और प्रिय मानो तो पतरस, याकूब, यूहन्ना। लेकिन ये लोग सो गए, यीशु मसीह अकेले। लेकिन यीशु मसीह प्रार्थना कर रहे। एक बार रोका, फिर से जाके प्रार्थना की, फिर रोका, फिर से जाके प्रार्थना की, और फिर वो जब प्रार्थना, एक ऐसा समय आता है जब परमेश्वर को सामर्थ भेजनी है। आपको उस समय तक रुकना है, आपको उस समय तक जूझना है। हालेलुया। प्रेज़ द लॉर्ड। अगर आप उस समय लड़ाई छोड़ के भागे तो आपका जीवन जो है प्रभु से दूर हो जाएगा, आपका जीवन, और फिर उस लड़ाई को आप कभी और जीत नहीं पाओगे। आज अगर हारे तो हार ही गए। प्रेज़ द लॉर्ड। मुझे और आपको ये समझना पड़ेगा कि जब मैं परमेश्वर के साथ युद्ध में शामिल हूं तो मेरे जीवन में एक लगन होनी चाहिए कि मैं छोड़ूंगा नहीं।
मैं आपको 2-3 उदाहरण दूंगा जिन्होंने छोड़ा नहीं, जिन्होंने परमेश्वर के रास्ते पर वो खड़े ही रहे, छोड़ा नहीं। हालेलुया, प्रेज द लॉर्ड। अब्राहम याद है, अभी बता रहे थे, अब्राहम लूत के लिए निवेदन कर रहा है। तो निवेदन करते 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 वो कैसा निवेदन करता है, तो उसको तो अपने और आप आज मेरे को और आपको भी ऐसी करना है। कोई भाई अगर प्रभु से दूर है उसके लिए प्रार्थना करना है। वो नहीं आ रहा है प्रभु के पास, तो अब वो तो नहीं आएगा। आपने उससे बात करके देखा वो नहीं आ रहा है, आप प्रार्थना करके देखे वो नहीं आ रहा है, लेकिन आप रुक जाते हैं। अब्राहम बोला कि प्रभु अगर उस नगर में 50 होंगे तो क्या करेगा? बोले नहीं मारूंगा। तो बोले 45 होंगे तो क्या करेगा? क्या कर रहा है अब्राहम? जूझ रहा है कि इसके बाद प्रभु मान जाएंगे, इसके बाद प्रभु मान जाएंगे क्या, इसके बाद प्रभु मान जाएंगे। जब तक उसको तसल्ली नहीं मिली कि एक भी धर्मी बचेगा तो प्रभु नहीं मारेंगे। हालेलुया, प्रेज़ द लॉर्ड। वो अपनी तसल्ली करना था, अपनी शांति, अपना विश्राम, अपनी तसल्ली लेने के पहले प्रार्थना से मत उठिए। अपना उत्तर, अपनी निश्चिंतता कि भाई अब मैं निश्चिंत हूं प्रभु, तू सब संभाल। उसके बाद अगर आपके मन में चिंता है तो बैठे रहना, जूझते रहना पड़ेगा, नहीं तो हार जाओगे। तो बोले 50 में छोड़ेगा क्या प्रभु? छोड़ दूंगा। और 45 हो गए तो छोड़ देगा क्या? छोड़ दूंगा। 40 बचेंगे इस नगर में तो छोड़ेगा क्या? छोड़ दूंगा। 30 छोड़ दूंगा, 20 छोड़ दूंगा, 10 छोड़ दूंगा। प्रेज़ द लॉर्ड। तो अब्राहम को लगा कि एक भी बचेगा तो भी मैं छोड़ दूंगा। फाइनली एक ही बचा था और उसके परिवार वालों को उसके कारण से, लूत अकेले बचा सदोम और अमोरा में। हालेलुया। और लूत के कारण से उसकी पत्नी, उसकी दोनों बेटियां, यहां तक कि दामाद भी बच जाते अगर वो आ जाते। आए नहीं। कितना निवेदन किया कि चलो नगर नाश होने वाला है, चलो आग गिरने वाली, चलो ये खत्म हो जाएगा। बोले फालतू बात कर रहा है, टाइम पास वाली बात, निकलो, ये सब बात नहीं करना हमारे साथ। तो जल गए बेचारे। तो आपको अगर फाइनल अनंत आग में रोस्टिंग नहीं होना है ना, सदोम और अमोरा की रोस्टिंग फिर टाइम पास टाइप का वचन को लिए कि भाई ये सब फालतू बात है। ये उदाहरण, ये दृष्टांत मुझे सिखाता है कि अब्राहम के जैसे जूझते रहना पड़ेगा। हालेलुया। लगे कि नहीं प्रभु 50 तो नहीं करेंगे, 45 तो नहीं करेंगे, 40 तो नहीं करेंगे, 30 तो नहीं, 20, 10। अब प्रभु मेरे को यकीन हो गया कि एक भी बचेगा तो तू नहीं मारेगा, उसको निकालेगा, उसको बचाएगा। हालेलुया। आपको जूझना है, आपको लगे रहना है। एक और उदाहरण, एक युद्ध हुआ था किसके बीच? किसी याकूब और किसके बीच? परमेश्वर। और वो एक पुरुष के रूप में वो व्यक्तित्व आए थे और रात भर युद्ध चला। हालेलुया। रात भर ये बेचैन है। आपको पता है क्यों बेचैन है? क्योंकि यही एसाव जो है, अच्छा लड़ाई की बात चल रही है, अभी क्या हो गया कि फाइनली पहलौठेपन का अधिकार किसने बेच दिया? एसाव ने। किसको बेच दिया? याकूब को बेच दिया। अब याकूब जो है वो तो धनी, मतलब प्रभु की आशीष में धनी हो गया। क्यों? क्योंकि भाई पहलौठा अब याकूब कहलाने लगा। तो सारा आशीर्वाद किसको मिलना चाहिए? सारा आशीर्वाद याकूब को मिलना चाहिए। मिल नहीं सकता था। तो मां ने एक साजिश रची और फाइनली पूरा उस स्टोरी को अपन देखेंगे तो टाइम हो जाएगा। तो पूरा आशीर्वाद किसको मिल गया? याकूब को मिल गया। अब एसाव बोला कि मैं इसको जान से मार दूंगा। हो रही है लड़ाई, भाई में आपस में लड़ाई हो रही, और फिर बहुत समय बीता और ये भाई आपस में मिलने वाले। प्रेज़ द लॉर्ड। बहुत समय बीता। पहले क्या हुआ कि भाई मां ने बकरी का बाल पहनाया। अब सुनी लीजिए, ध्यान से सुनिएगा। मां ने बकरी का बाल पहनाया, एसाव के कपड़े पहनाए। किसको पहनाए? याकूब को पहनाए। और याकूब को कहां ले गई? इसहाक के पास ले गई कि बोले कि जा अपने पिता को जाके बोल कि मैं कौन हूं, मैं एसाव हूं, पिता ये भोजन खा ले। पिता खा लिए। पिता को डाउट हुआ, बोले तेरी आवाज तो याकूब टाइप की लगती है। नहीं पिता मेरे को छू के दे। आंख उतना ठीक नहीं था उसको, उनकी आंख खराब हो रही थी इसहाक की। तो देख के लगा कि हाँ छूने से तो तू एसाव टाइप का लगता है, आवाज तेरी याकूब टाइप की लगती है। बोले नहीं पिता मैं तो एसाव ही हूँ। पहलौठापन तो मिल ही गया था उसको, तो आशीर्वाद भी सारे मिल गए।
अब बाद में एसाव जंगल से भोजन लाया, पकाया, पिता के पास लाया तो बोले कि तू कौन है? और कांपने लगा कि मैं तो आशीर्वाद तो दे चुका, तू कौन है? और फाइनली ये बोला कि अब तो मैं अपने भाई की जान ले लूंगा। लड़ाई, झगड़ा, अब तो मैं इसकी जान ले, खून का प्यासा हो गया। बोले कि वो अपने आप को धीरज दे रहा था कि बोले इसको तो मार के ही दम लूंगा। एक बार एक वचन पढ़िए, उत्पत्ति उसका 27वां अध्याय, मार ही डालूंगा। ठीक है, बेचारे याकूब को भागना पड़ा। 27वां अध्याय और उसका वचन 41। मैं अपने भाई याकूब को क्या करूंगा? घात। एसाव बोल रहा है कि मैं मार ही डालूंगा। लेकिन फिर एक समय आता है जबकि याकूब का एक बड़ा परिवार हो गया है, एसाव का भी एक बहुत बड़ा आशीषित परिवार था, लेकिन वो जो है वो एदोम देश या सेईर देश आप कहें वहां पर था, और दोनों भाई आपस में मिल रहे हैं। और एसाव के आने की खबर सुन के याकूब थर-थर कांप गया। बोलिए क्यों? मार डालूंगा बोल के रखा था, दूसरे दिन बाद मिल रहा है कहीं मेरे साथ मेरे पत्नी, मेरे बच्चों सबको खत्म ना कर दे। प्रेज़ द लॉर्ड। कौन खत्म ना कर दे? कौन खत्म ना कर दे? एसाव खत्म ना कर दे। और ये प्रार्थना कर रहा है, ये बेचैन है, अंदर से व्याकुल है। और उस समय एक जो है परमेश्वर की ओर से एक व्यक्तित्व, जिसको आप परमेश्वर या परमेश्वर का दूत के समान आप मान सकते हैं, वो आया और रात भर याकूब से लड़ाई होती रही। याकूब बड़ा बेचैन है, उसके अंदर डर है कि मैं कल मर जाऊंगा, कहीं आज ही रात को आके मेरे को मार न डाले, कहीं वो जो मेरे परिवार जो नदी के उस पार गया उनको मार न डाले। लेकिन वो उस रात में प्रार्थना करता है और रात भर वो जूझता है। पहले तो परमेश्वर से प्रार्थना करता है कि हे परमेश्वर मुझको बचा ले, उत्पत्ति 32 अध्याय पढ़िएगा। और बाद में याकूब जो है वो रात भर एक पुरुष से युद्ध करता है। देखिएगा जरा उत्पत्ति उसका 32वां अध्याय, और इस वचन को पढ़ेंगे, उसके बाद हम आज के इस संदेश समाप्ति की ओर जाएंगे। लिखा है, क्या लिखा है कि 24 पढ़िए, 32 का 24। 25वां पढ़िए। हाँ, देखिए याकूब को वो हानि पहुंचाने, हानि मतलब मार डालने के हिसाब से नहीं, कि इसको रोकूं कैसे, ये तो लड़े ही जा रहा है, ये तो इतना जूझ रहा है मेरे साथ कि मैं इधर एक हाथ मारता हूं दूसरा हाथ मार देता, पैर मार रहा हूं तो कुछ और कर दे रहा है, ये तो मेरे साथ लगा ही पड़ा है, छोड़ ही नहीं रहा है, इधर से मार रहा है उधर से मार रहा है, यहां पकड़ रहा है वहां पकड़ रहा है। तो उसने सोचा, ये जो दूसरा जो परमेश्वर की तरफ का व्यक्ति था, मेरे को कुछ ना कुछ तो करना पड़ेगा। और फाइनली बोला कि मैं इसकी जान को थोड़ा सा इस तरीके से मैं उसको मारता हूँ या छूता हूँ कि उसका पैर चढ़ जाए। अब जब वो बेचारा लड़ाने लगा तो उसकी ताकत थोड़ी सी कम हो, उसके बाद भी वो जूझ रहा है। आगे बढ़िएगा, वो जाने नहीं दे रहा है। देखिए 24 को आपने पढ़ा, पाँव फटने तक मैं युद्ध करता रहा। 25 पढ़िए। देखिए बेचारा, वो उसको बेचारा मैं इसलिए कहूंगा कि वो प्रबल नहीं हो पा रहा, और ये जो है ये छोड़ नहीं रहा है। वो कोशिश कर रहा है कि मैं प्रबल हो जाऊं, लेकिन प्रबल नहीं होता। परमेश्वर की ओर से आया हुआ व्यक्तित्व है। मतलब मैं ऐसा समझता हूं कि परमेश्वर का कोई बड़ा स्पेशल स्वर्गदूत हो। परमेश्वर स्वयं, क्या लगता है पास्टर, इस समस्या का मुझे निदान ये करिए कि आप लोगों के मत में इस पे दो बातें हैं। परमेश्वर आए थे कि दूत आए थे, है ना? क्योंकि आप उसको बाद में भविष्यवक्ताओं की किताब में लिखा है परमेश्वर से लड़ा और उस दूत से लड़ा, ऐसा भी लिखा है। तो थैंक यू। मेरे को भी ये डाउट था, लेकिन अब मैं कंफर्म हूं कि परमेश्वर
ने अपने तरफ से एक दूत को पुरुष के रूप में भेजा, लेकिन ये भी तो पुरुष ही है। अब पुरुष और पुरुष की लड़ाई में याकूब इतना जूझ रहा है, इतना शक्ति दिखा रहा है कि वो लड़ नहीं पा रहा। हालेलुया। आपको इन स्वर्गदूतों के साथ जो शैतान की सेना है, दुष्ट आत्मा, इतना पावर ऐसा ही दिखाना है। और रात में ही लड़ाई होती है। सारी चोरी, व्यभिचार, हत्या, कोई षड्यंत्र, ये सब रात में होता है। ये रात भर मलयुद्ध चला। एग्जाम्पल है कि एक ऐसी लड़ाई की तैयारी आपको करनी है। हालेलुया। जो डेली होती है, जो रोज होती है कि आज रात को घर जाके मैं प्रार्थना करूंगा तेरी। अगर कोई समस्या आई तो प्रार्थना करूंगा तेरी। मन में मेरा विचार अगर पाप की तरफ जा रहा है तो मैं प्रार्थना करूंगा तेरी। सब कुछ छोड़ के मैं वचन पढ़ूंगा तेरी। हालेलुया। ये रात भर प्रार्थना करता है। प्रार्थना करता है, मैं इसलिए बोला कि लड़ रहा है। आपकी लड़ाई जो है वो प्रार्थना के समान है। आगे पढ़िए। जान की नस को छुआ, तब उसने कहा, तब अब ये बोला कि भैया छोड़ दे, हो गया, जाने दे, कितने देर तक रोकेगा, ऐसे वाली भावना उस दूत के अंदर आ रही। क्या बोलता है देखिए, बोले जब तक आशीर्वाद नहीं देगा मैं छोड़ूंगा नहीं। हालेलुया। जब तक, एक बार जोरदार ताली परमेश्वर के लिए और इस वचन के लिए कि जब तक मिलेगा नहीं मैं उठूंगा नहीं, जब तक देगा नहीं मैं उठूंगा नहीं। हालेलुया। जब तक वो परमेश्वर को मैं अपना नहीं बना लूंगा तब तक मैं बाइबल पढ़ना नहीं छोड़ूंगा। कुछ तो बात मेरे को चाहिए, मैं संदेश लेके उठूंगा। कुछ तो सामर्थ चाहिए, मैं सामर्थ लेके प्रार्थना खत्म करूंगा। हमारी प्रार्थना जो है ना वो अपनी इच्छा से आमीन हो जाती है। प्रेज़ द लॉर्ड। परमेश्वर की इच्छा से कि जब परमेश्वर अपना काम आपके अंदर करना शुरू करे, उसको काम को कंप्लीट होने के बाद, सामर्थ मिलने के बाद प्रार्थना खत्म होनी चाहिए। प्रेज़ द लॉर्ड। तो बोला जब तक आशीर्वाद नहीं देगा मैं जाने नहीं दूंगा। और आगे फिर आप मत पढ़िए, लिखा है कि उसका नाम पूछा, बोला कि मेरा नाम याकूब है। बोले तेरा नाम याकूब नहीं है, तेरा नाम इज़राइल होगा। हालेलुया। और आपका भी नाम जो है, वो जो भी नाम हो, वो तब वो नहीं रहता, आप बन जाते हो परमेश्वर के बेटे और परमेश्वर की बेटी। हालेलुया। जब आप ये युद्ध करते हैं आपका नाम बदल जाता है। आप चाहे जो भी हो उसमें यीशु का रूप दिखने लगता है, क्योंकि वो जूझ रहा है प्रार्थना में। आत्मा की सामर्थ्य ऐसी आपके ऊपर उतरेगी कि आप प्रभु यीशु मसीह के ऊपर से आप यीशु मसीह जैसा दिखेंगे, क्योंकि आप मसीह को पहन लेते हैं। हालेलुया। मसीह का रूप आप में दिखने लगता है। तो आज के इस संदेश में मैं ये बताना चाह रहा हूं कि एक युद्ध है, परमेश्वर योद्धा है, प्रभु यीशु मसीह योद्धा है, बहुत बड़ी सेना है, उस सेना में मुझे होना है। और पवित्र आत्मा परमेश्वर के तो हथियार हैं। पूरा नहीं पढ़े थे, सत्य से कमर कसना, धार्मिकता की चिलम, पांव में मेल के सुसमाचार की तैयारी के जूते, उद्धार की टोप, उद्धार की आशा की टोप, और क्या, आत्मा की तलवार जो परमेश्वर का वचन है, विश्वास की ढाल। ठीक है। तो ये सारे हथियार, ये सब, और फिर उसके नीचे एक स्टेटमेंट लिखा है, आत्मा में हर समय और हर प्रकार से प्रार्थना करते रहो। इसी तरीके से हम उस हथियार को पहनते हैं। हालेलुया। हथियार क्या है बता दिया, पहनोगे कैसे? प्रेज़ द लॉर्ड। आत्मा में प्रार्थना करते करते आप पहनेंगे, और पिता पुत्र पवित्र आत्मा परमेश्वर आपको युद्ध की तैयारी के लिए अग्रसर कर रहे हैं। आत्मा शरीर से, शरीर आत्मा से लड़ाई करता है, मुझे उसकी तैयारी करनी है। प्रभु आपको आज के वचन के द्वारा आशीष दे। हालेलुया, हालेलुया। कितने समय तक जग सकते हैं? अंकल बोल रहे रात भर। सबसे सोने वाले पहले व्यक्ति होंगे या रात भर जगेंगे? हालेलुया।
एक बहुत ही अच्छी घटना मैं बताऊंगा जो संदेश दिए हैं और बहुत अच्छा है। जैसे मैं पहली बोला तो बहुत अच्छा लगा, बहुत मजा आया, है ना। लेकिन एक बात बताइए, जो मैं कल बोला था आप याद कीजिए कि मैं कुछ पूछूंगा। बहुत अच्छे से वचन सुना, आज भी सुना, कल भी सुना। आज कल पास्टर संदीप जी के मुख से सुना, उसके बाद रात्रि में पास्टर संदीप जी और पास्टर सुधीर जी ने प्रचार किया, वो सुना। आज फिर से प्रचार हुआ जिसमें हमारे दोनों पासवानों ने प्रचार किया और पास्टर स्वप्निल नवगिरी ने जो भी प्रचार किया, उसके बाद आज धीरज भैया ने भी प्रचार किया। इन सब में एक बात कॉमन, एक वचन है जिसको सब ने इस्तेमाल किया और उसी वचन के इर्द गिर्द पूरा वचन घूमता रहा। बताइए कौन सा वचन? सुना ना वचन, सुना ना, अभी सुना। पास्टर सुधीर जी, पूरे वचन में जितना वचन प्रचार हुआ सब में वो वचन है। देखिए यीशु मसीह परमेश्वर और पवित्र आत्मा मत बोलिए, क्योंकि वही तो प्रचार है, वो तो आएगा, कॉमन बात है। संडे स्कूल के बच्चे की तरह जवाब नहीं चाहिए। जो वचन सुना है, जो सीखा है, क्या सीखा वचन से, सारे वचनों से क्या सीखा। देखिए मीटिंग, मैं आज सुबह बोला करो, मीटिंग कराना कोई बहुत बड़ी बात नहीं, या मीटिंग होना कोई बहुत बड़ी बात नहीं। बहुत बड़ी बात है इस मीटिंग से कुछ सीखना। यदि इस मीटिंग से कुछ सीखे नहीं तो क्या मतलब हुआ 2 दिन की मीटिंग का, इतने सारे वक्तव्य हुए। अच्छा लगा, मजा आया, क्या प्रचार किया आपने, लेकिन क्या किया पता नहीं। बताइए ना कौन सी बात कामन। और बोलूंगा तो बोलेगा हाँ पास्टर साहब पूरे वचन में ये इस्तेमाल है। प्रभु यीशु मसीह ने कहा, कौन बोल रहे हैं मार्ग सत्य और जीवन में, हाथ खड़ा करेंगे। इतना बोलने के बाद तो याद आया किसी को ये मार्ग सत्य और जीवन नहीं, पूरे वचनों में इस्तेमाल हुआ, कहाँ है ध्यान। मैं बोलो पास्टर जो पीछे बैठे रहते हैं वो लोग सुनते भी और सीखते भी और समझते भी। पास्टर संदीप और मेरी पीछे बात हो रही थी जब धीरज भैया ने इन वचनों का प्रचार शुरू किया कि मार्ग सत्य और जीवन। मैंने कोई विषय नहीं बनाया था, मैंने कोई थीम तैयार नहीं की थी, मैंने किसी को कोई विषय नहीं बताया कि कौन से विषय में प्रचार करना है। मैंने ये भी नहीं कहा कि भाई जन्मदिन वर्ष के ऊपर में आपको प्रचार करना, धन्यवाद के ऊपर में आपको प्रचार करना। लेकिन ये विषय पूरे 2 दिवसीय मीटिंग का एक विषय आता है कि मार्ग सत्य और जीवन। मैंने मार्ग सत्य और जीवन बोले यीशु, कौन है? यीशु। तो मार्ग सत्य और जीवन यीशु के लिए ही चाहिए, है ना। जब जा रहे तो अपने मन में ठान लीजिए कि मार्ग सत्य और जीवन यीशु ही है। हालेलुया। मतलब अब सब लोग सो गए। हालेलुया, हालेलुया। और प्रभु की महिमा कर सकते हैं, पक्का कर सकते हैं। मैं धन्यवाद करता हूँ आप सभी लोगों का जो उपस्थित हुए और अभी नहीं है, उन सबका भी मैं परमेश्वर पिता के सामने धन्यवाद करता हूँ कि 2 दिवसीय मीटिंग में उपस्थित हुए और उपस्थित होने के बाद में अपने बहुमूल्य समय दिया। विशेषकर मैं अपने पासवानों का भी बहुत बहुत धन्यवाद करता हूँ जो उपस्थित हुए, अपना बहुमूल्य समय भी दिए और वचन
का प्रचार भी उन्होंने किया और वचन के प्रचार के लिए बहुत मेहनत की, बहुत तैयारी भी उन्होंने की और यहाँ करके हम सबके बीच में प्रचार किया। जोरदार ताली बजाएंगे हमारे पास गानों के लिए। और उसके बाद में हमारे धीरज भैया के लिए भी ताली बजाएंगे। आखिरी में पहुँचे हैं, सजा जरूर मिलेगी। आखिरी में पहुँचे तो सजा मिलेगी ना, सजा के लिए तैयार रहना पड़ेगा। सजा के हकदार हैं कि नहीं? गलती मानते हैं ना? ठीक, तो ये सजा भोजन के बाद मिलेगी। भोजन कराने के खिला के सजा देते हैं हम लोग, भूखे पेट नहीं देते। तो चलिए हम लोग परमेश्वर की आराधना में जाएंगे। अच्छा, विशेष कर अभी डेविड भैया बोलते भाई मैंने इतनी मेहनत की, मेरी टीम ने इतनी मेहनत की, किसके भोजन बनाने के लिए? पास्टर साहब बोल गए। भोजन बनाने वाले जितने लोग भी शायद सुन रहे हैं बाहर, सभी का धन्यवाद और प्रभु आप सभी को बहुतायत से आशीष दे। जितना भोजन आप सब लोगों ने मिलकर बनाया सब स्वादिष्ट था, एक भी ऐसा चीज नहीं था जिसमें स्वाद नहीं है, नहीं बचा। तभी समझ गए कि भोजन स्वादिष्ट बना है और हमने खाया तो समझा ही नहीं समझा कि भाई भोजन स्वादिष्ट, कुछ नहीं बचा, सब खा गए। इसका मतलब ये है कि भोजन बहुत स्वादिष्ट था, सबको बहुत अच्छा लगा। इसलिए जितने बनाने वाले हैं या जितने उन तैयारियों में जुटने वाले हैं सबको परमेश्वर आशीष दे और आप सभी का बहुत धन्यवाद। आगे ही ऐसे कार्य करते हैं, जोरदार ताली बजाएंगे भोजन बनाने वालों के लिए, क्योंकि बिना भोजन के भजन नहीं होता है ना। तो बहुत सुंदर लगा, सब चीज अच्छा रहा। मेरे आमंत्रण को, हमारे कलीसिया के आमंत्रण को स्वीकार किया गया और सब लोग आए, बहुत बहुत धन्यवाद। अभी समय है कि हम आराधना में जाएंगे और ये अंतिम समय परमेश्वर के साथ में ना, ये इन 2 दिवसीय मीटिंग का आखिरी समय और भी चलता रहेगा। हालेलुया, विश्वास है ना? आगे भी मीटिंग होगा कि नहीं होगा? होगा ना कि नहीं होगा? ठान लीजिए कि आगे भी होगा और कब होगा वो परमेश्वर जानता है। हालेलुया। अभी हम धीरज भैया के सामने और आराधना में जाएंगे और आप सब अपने स्थान में खड़े हो जाइए। ये दुख का विषय है। दुख का विषय इसलिए है क्योंकि सब लोग 2 दिन में थक गए हैं। भैया भी थोड़ी देर पहले बहुत थकान वाला नृत्य कराया गया, उसके बाद में बोले भैया भी खड़े हो गए। परमेश्वर की महिमा के लिए यदि बात का दर्द है, घुटने का दर्द, यदि जोड़ों में दर्द है, उंगली, पता है आपको कल मेरी उंगली चटक गई थी। सुबह में ताली बजा करके जब गीत गा रहा था तो ये उंगली ठीक हो गई, है ना। हालेलुया, हालेलुया। ये छोटी छोटी गवाहियां हमारे जीवन में विश्वास देती हैं, बहुत बड़ी चीज नहीं है लेकिन ये छोटी छोटी थी। तो बात का दर्द, खड़े हो जाओगे, खड़े खड़े ही ठीक हो जाएगा। आमीन, आमीन। ताली बजाते बजाते यदि कलाई में दर्द है, यदि कमर में दर्द है तो नृत्य करते करते वो कमर का दर्द भी चला जाएगा। बोलिए हालेलुया, हालेलुया। चलिए प्रभु महिमा में जाएंगे। परमेश्वर की आराधना में जाएंगे। हम सब अपने आंखों को बंद कर देंगे, पूरा मन हम परमेश्वर की ओर लगाएंगे। जैसा आपको परमेश्वर अगुवाई कर रहे हैं हम उस तरीके से प्रभु के पास जाएंगे। थोड़ी देर मैं बस एक बात बोलूंगा कि आप खुली आंखों से प्रभु को नहीं देख सकते, आंख बंद करके परमेश्वर का दर्शन जरूर मिल जाए। हालेलुया। जितना आप और मैं प्रार्थना में जा सकते हैं उतना अच्छा होगा, जितना हम प्रभु में डूब सकते हैं उतना अच्छा होगा।
परमेश्वर की स्तुति करेंगे। धन्यवाद हालेलुया, स्तुति हो राजा, आपका नाम ऊंचा हो। धन्यवाद राजा, धन्यवाद, दिल धन्यवाद, खोल के धन्यवाद, देंगे, धन्यवाद, धन्यवाद। अपने हृदय को इस खोल समय के के देंगे। लिए हालेलुया। धन्यवाद, इस आराधना के लिए धन्यवाद, प्रत्येक के जीवन के लिए धन्यवाद। ओ धन्यवाद खुदा का हालेलुया। ओ glory to God। धन्यवाद करते हैं खुदा इस सुंदर वचनों के लिए तेरे प्रभु। ओ तेरे रूप के लिए, तेरी उपस्थिति के लिए धन्यवाद, श्वास के लिए धन्यवाद। मेरे दिल के अंदर बन जाऊं मैं तेरा बंद, अपने आप बिठा दिखा, अपने आप बिठा। दोनों हाथों को उठाएंगे, सच्चे दिल से मांगोगे मिलेगा। दोनों पाओगे खटखटा तो तुम्हारे लिए खोला जाएगा। उस पवित्र आत्मा को अपने जीवन में उतारो, क्योंकि खाली मंदिर अच्छा नहीं लगता। और इस मंदिर में शैतान भी अच्छा नहीं लगता। इसलिए पवित्र आत्मा का मंदिर, पवित्र आत्मा के मंदिर में स्थान धन्यवाद, धन्यवाद, धन्यवाद। ओ मेरे प्रभु धन्यवाद खुदा।